वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और साथ में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अच्छा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ वीडियो को क्या कीजिएगा, देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अभी लेक्चर नंबर वन में इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग एंड डिफिनेशन, उसके बारे में क्या किया मैंने, डिटेल्स क्या किया बताया है। डिफरेंट जो आपका अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, उनके द्वारा जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया गया है उसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया है, बताया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे। जैसे आपका सबसे पहला जो आपका इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया गया वेल्थ से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, वो आपको किसके द्वारा दिया गया, आपका एडम स्मिथ के द्वारा, एडम स्मिथ साहब के द्वारा वो डिफिनेशन दिया गया और शास्त्री है, ठीक है। उन्होंने बताया क्या कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। फिर दूसरा किसके द्वारा दिया गया, आपका वेलफेयर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, आपका प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया। उसके बाद आपका किसका है, आपका जो थर्ड वाला है वो क्या, स्कार्सिटी से रिलेटेड, स्कार्सिटी से रिलेटेड किसके द्वारा दिया गया, प्रोफेसर आपका रॉबिन्सन के द्वारा। फिर आपका कौन था, फोर्थ वाला आपका कौन था, ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया। तो डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया है इकोनॉमिक्स का, लेक्चर नंबर 1 में क्या किया मैंने डिटेल्स बताया है। नहीं देखा तो वीडियो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स, उसमें वीडियो क्या है, अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा क्या है, मीनिंग ऑफ क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा। माइक्रो का अगर हिंदी देखा जाए तो क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा, ठीक है जी। तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्या सेंटेंस है लिखा हुआ है, बोलता है द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रोक्स विच मीन्स स्मॉल। कहने का मतलब है ये जो माइक्रो वर्ड आया है ना, ये जो माइक्रो वर्ड आया है ये आपका कौन सा वर्ड से आया है, जो आपका ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस। कौन है आपका, माइक्रोस। तो माइक्रोस से माइक्रो वर्ड क्या है, बना है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपका, स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा या सूक्ष्म, जो भी बोले। फिर बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक आपका रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। बात को समझिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे, किसके लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। कोई इंडिविजुअल क्या हो, आपका हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल क्या हो, फर्म हो, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे जब पढ़ते हैं आपका तो किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इंडिविजुअल कंज्यूमर। बात समझ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, ऐसे मान लेते हैं क्या है ना कि एक आपका क्या है, आपका मिसेस सिन्हा है जी। ये कौन है आपका, मिसेस सिन्हा है। ये आपका कौन है, मिसेस सिन्हा है, ठीक है। तो मिसेस सिन्हा क्या है, अपना घर का बजट के बारे में जानना चाहती हैं कि पिछले महीना में बजट था जो भी था और इस महीना में क्या वो बजट मेरा क्या हो गया, आपका बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो अगर मिसेस सिन्हा अपना बजट के बारे में जानना चाहती है कि पिछले आपका मंथ की तुलना में करेंट मंथ में मेरा बजट क्या हुआ, गड़बड़ा गया, आपका ज़्यादा या कम हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, तो इनको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ का जवाब कहाँ मिलेगा इनको, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। बात समझ रहे हैं ना। मान लेते हैं कोई आपका क्या है, फर्म है, मान लेते हैं क्या है, फर्म है सिन्हा कंप्यूटर। एक क्या है, सिन्हा कंप्यूटर क्या है, एक फर्म है जी। ये आपका शॉप का नाम हो गया। ये सिन्हा कंप्यूटर क्या है, एक शॉप है, एक फर्म है। सिन्हा कंप्यूटर ये देखना चाहता है कि जो मेरा जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे लैपटॉप हो गया, मदरबोर्ड, SMPS, UPS, आपका मान लेते हैं क्या है, आपका
कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, राइट, आपका मॉनिटर हो गया। तो ये सब का जो पिछले साल की तुलना में यानी पिछले मंथ की तुलना में मान सकते हैं इस मंथ में मेरा क्या हुआ, ये सब का प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ा घटा, ये सप्लाई बढ़ा घटा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सिन्हा कंप्यूटर का ऑनर जानना चाहता है। तो इनका जवाब कहाँ मिलेगा, इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। बात में रहना, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। बात समझ गए। दूसरा कौन सा है आपका, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब क्या, देखिए बोलता है द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। क्या है, मैक्रोक्स। ये भी आपका क्या था, ग्रीक वर्ड था माइक्रोक्स, और ये क्या था, ग्रीक वर्ड क्या है, मैक्रोस। तो ये जो आपका माइक्रो वर्ड आया है ना, ये कौन सा आपसे आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज, बड़ा। बात समझे ना। तो जब बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाए, जैसे देखिए मैंने लिखा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एज होल। क्या बोलता है, होल, यानी पूरा इंटायर लेवल पे क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे नेशनल लेवल पे कोई चीज पढ़ेंगे तो किसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा मुझे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। देखिए लिखा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट्स सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा। ये जो एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। अगर मैं एग्रीगेट का लिखूं, एग्रीगेट का दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, टोटल। बात समझे ना। तो जब आपको टोटल सप्लाई, टोटल डिमांड, आपका नेशनल इनकम, जीडीपी क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना है, बजट, नेशनल बजट के बारे में पढ़ना है, तो आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। बात समझ गए ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, और नेशनल लेवल पे करते हैं आपका एग्रीगेट मतलब टोटल लेवल पे करते हैं तो मेरा क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब क्या हुआ, बड़ा। आई होप आप समझ गए होंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब हम इसके बाद बताएंगे आपका कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको साधारण शब्दों में एक आपका अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाने का कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले बात उठता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं क्या होना चाहिए। अब इसके बारे में डिटेल्स क्या करूंगा मैं बताऊंगा आपका एग्जांपल देके, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। बोलता क्या है, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक्स बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं, पास्ट जो आपका बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर में जो होगा, ठीक है। और साथ बोलता है इट डील्स विथ सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडी बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब जो डेटा है, जो आपके पास डेटा है, स्टैटिकल डेटा है, जो आपके पास फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। किसमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लेते हैं दो क्या है, लड़का है, दो क्या है, लड़का है मतलब बॉय है। एक है आपका मिस्टर राज, एक कौन है आपका मिस्टर राज, एक आपका कौन है मिस्टर राज, ठीक है जी, ये मिस्टर राज है। और एक और है आपका मिस्टर, मान लेते हैं श्याम, एक और है, कौन है आपका मिस्टर श्याम, ठीक है।
ये क्या मिस्टर श्याम, और दोनों मान लेते हैं कि 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ये जो मिस्टर राज है ना, ये मिस्टर राज है ना, वो आपका 8 से 10 घंटा क्या करता है, पढ़ता है। मिस्टर राज जो है वो 8 से 10 घंटा क्या करता है, पूरा हार्ड डेडिकेशन पैशनेशन के साथ क्या करता है, पढ़ता है। और एक कौन है, मिस्टर श्याम, एकदम बिंदास लड़का है, ठीक है, वो उतना नहीं पढ़ता है, ये आपका 2 से 3 घंटा ही क्या करता है, पढ़ता है। बात समझ रहे हैं ना। एक आपका मिस्टर राज है जो 8 से 10 घंटा क्या करता है, स्टडी करता है, और एक कौन है, मिस्टर श्याम है कि 2 से कितना घंटा स्टडी करता है, 2 से 3 घंटा। अब क्या हुआ, दोनों क्या किया, आपका 12th बोर्ड का एग्जाम दिया, और मान लेते हैं कि मिस्टर राज को आपका 80% आया जी। मिस्टर राज को कितना आया, 80%। और ये जो मिस्टर श्याम है ना, इसको भी मान लेते हैं कि 80% ही आया, मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि इसको भी कितना आया, 80% ही आया। अब आप सोचिए कि मिस्टर राज जो है वो 8 से 10 घंटा पढ़ता था, 8 से 10 घंटा पढ़ने के बावजूद भी वो कितना लाया, 80%। और दूसरा कौन है, मिस्टर श्याम, जो बस 2 से 3 घंटा पढ़ता था और कितना लाया आपका, 80%। चलिए कुछ कम कर देते हैं, हम मान लेते हैं कितना लाया, 75%, जो भी आप मान लें। तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर राज का जो 80% आया, क्या ये सही है कि ज़्यादा आना चाहिए था, ज़्यादा आना चाहिए था? ये तो आपका डेटा जो है 8 से 10 घंटा पढ़ के 80% लाया, ये 2 से 3 घंटा पढ़ के 75 से 80% लाया, तो मिस्टर श्याम ना ज़्यादा अच्छा हुआ। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो हुआ मिस्टर राज, जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आया है, जो परसेंटेज इसके पास आया है, उतना होना नहीं चाहिए था, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या था, क्या है और क्या होगा, तो बताइए। ये आपका 8 से 10 घंटा पढ़ता था और 8 से 10 घंटा पढ़ने के बाद 80% लाया, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। फैक्ट्स और फिगर्स पे बात हो रहा है। और नॉर्मेटिक में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, सीधा सा मतलब है कि कम से कम इसको 90% अबव लाना चाहिए था। अगर नॉर्मेटिक साइंस की अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको 90% से अबव लाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 8 से 10 घंटा ये स्टडी करता था, कम घंटा स्टडी करने वाला उससे ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेके आया है, अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझ गए ना, क्या था, क्या है, क्या होगा, ये किसके अंदर पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, क्या होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, मिस्टर राज को 80% लाना चाहिए था कि 90% या 90% से अबव, 95% से अबव। बात समझ में ना। होता क्या है कि आमतौर पे कोई आपका मान लेते 20,000 पर मंथ कमा रहा है, 30,000 पर मंथ कमा रहा है और वो खुश है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो उससे ज़्यादा कमा सकता था। बस जो लोग को मिल रहा है उसमें क्या होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। क्या आप हो सकते थे, इसके बारे में लोग टॉक करता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और दूंगा, ऐसे मान लेते हैं मिस्टर राज और मिस्टर श्याम दोनों क्या फ्रेंड हैं, दोनों क्या करता है, 12th बोर्ड का एग्जाम दिया ना, 12th बोर्ड का एग्जाम दिया। अब मिस्टर राज बोलता है कि हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे। किसका तैयारी करेंगे, यूपीएससी का तैयारी करेंगे। हम क्या करेंगे, IAS या आपका IPS, ये सब क्या करेंगे, बनेंगे, ठीक है। और मिस्टर राज बोला ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो क्या हुआ, दोनों दोस्त क्या किया, आपका 7 से 8 साल मान लेते स्टडी किया, 7 से 8 साल क्या किया, स्टडी किया। या 7 से 8 साल बाद क्या हुआ, दोनों क्या हुआ, आपस में मिला। मान लेते हैं 12th बोर्ड के बाद मिलता नहीं था, मिला कब, 7 से 8 साल के बाद। बहुत सारा आप देखते हो कि वीडियो में इस तरह का दिखाया जाता है। तो 7 से 8 साल के बाद आपका दोनों दोस्त क्या हुआ, आपस में मिला, राइट। और मिस्टर श्याम और मिस्टर राज, तो मिस्टर श्याम पूछा मिस्टर राज से कि तुम तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या तुम्हारा यूपीएससी हो गया। तो मिस्टर राज बोलता है नहीं, अभी मेरा यूपीएससी हुआ नहीं है। तो मिस्टर श्याम पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। बोलता है क्या है कि रेलवे में ग्रुप डी का नौकरी कर रहे हैं। मिस्टर राज क्या बोलता है कि रेलवे में आपका ग्रुप डी का क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो बताइए मिस्टर राज का एम क्या था, आपका इसका ऑब्जेक्ट क्या था, डेडिकेशन के साथ पढ़ता था, यूपीएससी का प्रिपरेशन। मान लेते यूपीएससी नहीं हो पाया, बीपीएससी तो कर लेता। और ये क्या कर रहा है, ना यूपीएससी ना बीपीएससी, ये क्या कर रहा है, आपका रेलवे ग्रुप डी का क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। और ये मिस्टर श्याम बिंदास है, बोला एक बिजनेस हम खोले हुए हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, एकदम मेरा लाइफ जो है बिंदास चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आप थे, जितना आप मेहनत किए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिला, नहीं मिला, तो सीधा सा मतलब है किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वो चीज़, नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स। और जो थे
आपका जो है जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो एक बार फिर से बोल दूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से बताता है कि क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं इंडिया का जीडीपी, मान लेते जो भी परसेंटेज है 7-8% जो भी है, तो क्या 7-8% उतना ही होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए? अगर ज़्यादा होना चाहिए तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और जो पुराना वाला डेटा के अकॉर्डिंग देखा गया कि पिछले कुछ सालों के डेटा के अकॉर्डिंग अभी जो आपका जीडीपी का जो परसेंटेज है वो सही है, तो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लिखा गया है, बोलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ विच व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। इट डील्स विथ ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट, इस कैसे आपका होता है, जो अर्थशास्त्री होते हैं अपना क्या करते हैं, ओपिनियन वगैरह देते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिक इशू है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसमें क्या करते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, अपनी बातों को क्या करते हैं, रखते हैं और बताते हैं कि ये होना चाहिए। तो आप समझ गए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सभी का धीरे धीरे क्या करूँगा वीडियोस आते रहेगा। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।